नमस्कार साथियों, मैं आपका मिंकू टुडेज न्यूज चैनल कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं जनकपुरी। तो जनकपुरी किस लिए आया हूं? यहाँ पे श्री सनातन धर्म मंदिर है और ये जो महाराज मेरे सामने बैठे हैं, जय श्री राम, प्रणाम करता हूं महाराज आपको कार्यक्रम संवाद के माध्यम से, श्री पंडित किशन शास्त्री जी महाराज। तो आइए जानते हैं महाराज से कि क्या इनका परिचय है और किस तरह का यहाँ पे आज आयोजन हो रहा है। जी महाराज, हमारे दर्शकों को आप बताने की कृपा करें। कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हूँ। शिक्षा दीक्षा मेरी अयोध्या धाम में ही हुई है। वर्तमान में पीतमपुरा में निवास स्थान भी है और इसके अलावा कथावाचक हूँ। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, अन्य कथा सत्संग करता हूँ और आज के सामाजिक परिदृश्यों की विषयों के ऊपर मैं ज़्यादातर कथाएं करता हूँ। जो आजकल समस्याएं हैं समाज की, जो आजकल समस्याओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा उन समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाए, इसके द्वारा बड़े ही सरल भाषा में कथा के द्वारा बतलाने का प्रयास करते। महाराज, किस किस प्रकार की कथाएं आप करते हैं, या अगर मेरे दर्शक आपसे जानना चाहें कि क्या उन्हें सौभाग्य या यजमान बनने का मौका मिल सकता है कि वो अपने नगर, मंदिर या क्षेत्र में आपको बुलाएं, और किस प्रकार की कथाएं आप कर सकते हैं? जी अवश्य मिल सकता है। देखिए, आज के समय में सत्संग की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही आदमी के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, कल्याण होता है। और मैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, अन्य कथा सत्संग, परिवार में प्रेम कैसे हो, समाज की एकजुटता कैसे हो, हमारे युवा धर्म की ओर किस तरह से अग्रसर हो, हमारे बच्चे नशे की प्रवृत्ति से कैसे दूर हो, मांसाहार से कैसे दूर हो, शाकाहारी जीवन किस तरह से अपनाएं, प्रेम कैसे हो, व्यवहार कैसे हो, आचरण कैसे हो, मन कैसे हो, वाणी कैसे हो, इसके बारे में मैं कथा के द्वारा बतलाता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि यही एक माध्यम है जिससे विश्व की समस्त समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। धन्यवाद महाराज। महाराज, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके सामने शिव पुराण रखी है जी, तो क्या मैं समझूं कि आप शिव जी की कथा करते हैं या अन्य प्रकार की भी कथाएं आपके माध्यम से हो सकती है? थोड़ा सा इस पे आप मेरे को प्रकाश डालिए। जी अवश्य बतलाना चाहूंगा। अभी इस समय श्री सत्य सनातन धर्म मंदिर, श्री राम मंदिर जनकपुरी में त्रिदिवसीय शिव तत्व प्रवचन माला की कथा चल रही है। आज की कथा भगवान शिव जी के बहुत ही अद्भुत महिमा की कथा है कि महाशिवरात्रि है आज। तो महाशिवरात्रि का व्रत किस तरह से करना चाहिए, महाशिवरात्रि व्रत का उद्यापन किस तरीके से करना चाहिए, और इसके अलावा भगवान शिव के विवाह के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। और कल की कथा में भगवान और भक्त की महिमा की कथा थी। परसों की कथा में हमने जो है परिवार में एकता कैसे हो, इसके बारे में हमने बताया था। तो शिव पुराण की कथा के द्वारा शिव तत्व प्रवचन माला की कथा आप सबको सुनने को मिल रही है। इसके अलावा मैं समाज के परिदृश्यों को लेकर के ज्यादातर कथाएं करता हूं कि श्रीमद् भागवत द्वारा आपके जीवन में क्या अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है, श्री राम कथा के द्वारा आप क्या जीवन में सीखते हैं। और सरल भाषा में मैं जो है कथा करने का हमारा प्रयास रहता है। और ये हमारे समस्त वैदिक ब्राह्मण हैं। आप हैं, क्या शुभ नाम आपका? सुमित मिश्रा। सुमित मिश्रा जी हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं। मिश्रा जी का मेरे कार्यक्रम संवाद में स्वागत करता हूं। और आप हैं, अपना शुभ नाम बताइए। अंजेश पांडे जी। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। जी। वंश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। एक भगवान शिव जी का स्तुति छोटा सा कोई आप लोग सुनाए, बहुत सुंदर लगेगा, है ना जी। तो दर्शकों देखना चाहते हैं कि जो मेरे साथ बैठे हैं ये किस प्रकार आपका मन मोह सकते हैं, तो एक इनके शुभ मुख से मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूँ। प्राणो सदा यशवे फुं 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 गत सर्पजाल हृदयं गम गम च घंटारवं वं वं वेंकटवं वं वाहनं कारुण्यपुण्यत्परं बं बं वेंकटवं वं नयनं
ध्यायेत् शिवं शंकरम्। बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महाराज अगली पेशकश पांडे जी जी। जरा सुनाइए कुछ। चिताभस्मालेपो गरलमसनां दीपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी एक मिनट। पशुपते कपाले भूतेषु भजति जगदीशे कपदवे भवाने त्वत्पादे ग्रहण परिपाटे फलमिदम्। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मेरे दर्शकों से प्रार्थना है, कृपया ये जो मंत्र गाया गया है, जो उच्चारण हुआ, इसका अर्थ मुझे आपसे जानना है, तो आप मेहनत कीजिए और समझ के मेरे को बताइए इसका अर्थ क्या होता है। बहुरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुते सप्तौ डिक्टौ मृडाय नमो नमः। रमसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और साधुवाद। और आप देख सकते हैं दर्शकों की कितनी कम आयु में आज हमारे पास एक सनातनी इस प्रकार के मंत्रोच्चारण या जो भी हमारे वैदिक उच्चारण होते हैं उनका उच्चारण करते हुए। तो हमें ये सीखना भी चाहिए कि हम किस प्रकार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, या किस परिवेश में आज के डेट में हम पल रहे हैं, या हमें क्या जरूरत है। अगर हमें धर्म की बात करूं, सनातन धर्म की, तो हमें किस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है। महाराज का फिर एक बार स्वागत है। महाराज, क्या कोई संदेश सनातन धर्म के विषय में या मेरे दर्शकों को कुछ देना चाहते हैं आप? जी, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देखिए भगवान कहाँ पर है, भगवान शिव कहाँ पर है, ये जानना सबसे परम आवश्यक है। भगवान शिव देवालय में तो है ही है, भगवान शिव मंदिर में तो है ही है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तो है ही है, पर भगवान शिव आप में भी विद्यमान है, भगवान शिव मुझ में भी विद्यमान है, भगवान शिव हमारे वैदिक ब्राह्मणों में भी विद्वान है, भगवान शिव आप में भी है, भगवान शिव आप में भी है, भगवान शिव इस पुस्तक में भी है, भगवान शिव इस पर्दे में भी है, भगवान शिव इस माइक में भी है, भगवान शिव कण कण में विद्यमान। तो सर्वत्र आपका मतलब मैं समझूं तो भगवान शिव सर्वत्र है और कण कण में विद्यमान है। जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान शिव कण कण में, हमारे जो पंडित जी हैं आप में भी भगवान शिव हैं, आप में भी। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है, आत्मा सो परमात्मा। धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या ये है, आपके वाणी के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होना चाहिए, तभी आप भगवान की अनुपम भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, पहले तू समाज का अभिनंदन कर, समाज का सम्मान कर, देश का सम्मान कर, भारतवर्ष का सम्मान कर। अगर तू भारतवर्ष का सम्मान करेगा, विश्व का सम्मान करेगा, देश का सम्मान करेगा, सभी का सम्मान करेगा, गौ का सम्मान करेगा, ब्राह्मण का सम्मान करेगा, संत का सम्मान करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, तो मेरा सम्मान करेगा। तो सबसे बड़ी भगवान शिव की पूजा ये है कि आप अपने वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, वचन के द्वारा लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। यही महाशिवरात्रि का संदेश है, यही महाशिवरात्रि का उपदेश है, यही महाशिवरात्रि की शिव तत्व की कथा है। जय भोलेनाथ की।